ये कहानी एक लेजेंडरी स्नाइपर की है जो अपने टारगेट को कई किलोमीटर्स दूर से मार सकता था, हत्ता के आंखों पर पट्टी बंधी हो तब भी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये स्नाइपर पहले एक सिंपल सा मैथ्स टीचर हुआ करता था, जिसे जंग और बंदूकों से सख्त नफरत थी। पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे एक सीधा सादा टीचर से एक रूथलेस स्नाइपर बना दिया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटा सा घर होता है और वहां मिकोला अपनी वाइफ नास्टिया के साथ खुशी खुशी रहता था। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी जो लकड़ी से खूबसूरत वुडन स्टैचूज कार्व करती थी, और मिकोला पास के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। वो स्कूल का सबसे अच्छा टीचर था और बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम एवॉन था, जो बहुत बदतमीज और घमंडी था। अफोन एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला गरीब था। इसलिए वो रोज स्कूल में मिकोला के कपड़ों, लुक्स और स्टेटस का मजाक उड़ाता रहता था और चाहता था कि किसी दिन मिकोला गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दे, ताकि वो कंप्लेंट करके उसे स्कूल से निकलवा सके। लेकिन मिकोला बहुत शांत और सब्र वाला इंसान था और अफोन की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। मिकोला के घर में टीवी, रेडियो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, इसलिए उसे दुनिया की खबरों का ज्यादा पता नहीं रहता था। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल में था, तब टीवी पर उसने देखा कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जा चुके थे और रशिया ने यूक्रेन के कई एरियाज कैप्चर कर लिए थे। शाम को जब मिकोला घर आया तो उसे एक और बड़ी खबर मिली कि नास्टिया प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मिकोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो अब बाप बनने वाला था। दोनों ने मिलकर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट किया, बिना जाने कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। अगले दिन मिकोला ने अपनी वाइफ से बाय कहा और अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ निकल गया, ताकि बच्चों को पढ़ाने जा सके। लेकिन रास्ते में उसने दो सोल्जर्स देखे जो सिगरेट पी रहे थे, और उनकी यूनिफॉर्म थोड़ी अलग लग रही थी। वो यूनिफॉर्म यूक्रेनियन सोल्जर्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। इससे मिकोला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद गवर्नमेंट ने सोल्जर्स की यूनिफॉर्म चेंज कर दी हो। इसी सोच के साथ उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। ये देखकर मिकोला काफी घबरा गया। फिर उसकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ी, जहां बताया जा रहा था कि रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में घुस चुके हैं और देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मिकोला को समझ आया कि रास्ते में जो सोल्जर्स उसने देखे थे वो असल में रशियन थे। ये सोचते ही उसे अपनी वाइफ की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। मिकोला तुरंत अपनी साइकिल उठाता है और पूरी ताकत से घर की तरफ भागता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वही दो सोल्जर्स उसकी वाइफ नास्टिया को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। मिकोला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। वो उनके सामने गिड़गिड़ा कर कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों को बेरहमी से पीटते रहते हैं। कुछ देर बाद एक रशियन सोल्जर घर के अंदर तलाशी लेता है, और जब उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता तो गुस्से में आकर पूरे घर को आग लगा देता है और वहां से जाने लगता है। अपना जलता हुआ घर देखकर नास्टिया का गुस्सा और दर्द दोनों अपनी हद पार कर जाते हैं। नस्तिया ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और रशियन सोल्जर्स पर मारना शुरू कर दिया। ये देखते ही एक सोल्जर ने गोली चला दी और नस्तिया वहीं मौके पर मर गई। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते देख मिकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद वहां दो यूक्रेनियन सोल्जर्स पहुंचे। मिकोला की वाइफ की लाश देखकर उनका दिल भी भर आया। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखा और हिम्मत रखने को कहा। फिर दोनों सोल्जर्स ने नस्तिया के लिए कब्र खोदनी शुरू की। जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने मिकोला से अपनी वाइफ को वहीं दफन करने को कहा। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। रशियन सोल्जर्स ने सिर्फ उसकी वाइफ ही नहीं मारी थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसके होने वाले बच्चे को भी मार दिया। अब मिकोला के दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने कसम खा ली थी कि जिस रशियन सोल्जर ने उसकी वाइफ को गोली मारी है, उसे वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। बदला लेने का सिर्फ एक ही रास्ता था, यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करना। इसलिए मिकोला ने उन दोनों सोल्जर्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सोल्जर्स मान गए और मिकोला को अपनी गाड़ी में मिलिट्री बेस ले गए। जाने से पहले मिकोला ने अपनी वाइफ के हाथों से बनी एक छोटी सी वुडन स्टैचू उठा ली, जो नस्तिया ने उसे बचाने के लिए कार्व की थी। जब वो मिलिट्री बेस पहुंचे तो सीनियर ऑफिसर मिकोला को देखकर गुस्से में आ गया और उसे स्पाई समझकर रिक्रूट करने से मना कर दिया। लेकिन जब दोनों सोल्जर्स ने उस ऑफिसर को मिकोला के बारे में पूरी सच्चाई बताई और मिकोला ने खुद बताया कि कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को बेरहमी से मार दिया और उसका घर जला दिया, तो उसने कहा, मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। मैं सिर्फ अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ और उन रशियन सोल्जर्स को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर का दिल पिघल गया और उसने मिकोला को सोल्जर के रूप में रिक्रूट कर लिया। अगले दिन मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। क्योंकि वो एक आम इंसान था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ मैथ्स पढ़ी थी और गन्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। जब बाकी सोल्जर्स अपनी राइफल्स जल्दी जल्दी असेंबल कर रहे थे, तब मिकोला सबसे स्लो था और अपनी राइफल सबसे लास्ट में असेंबल करता था।
ये देखकर ऑफिसर को लगा कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी और पूरी लगन से ट्रेनिंग करता रहा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला ने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से न बुलाया जाए और उसका कोड नेम रेवन है। रेवन का नाम सुनते ही बाकी सब सोल्जर्स हंसने लगे। सीनियर ऑफिसर ने मिकोला से कहा कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता और एक सोल्जर को अपने देश के लिए बड़े काम करके ही उसका हकदार बनना पड़ता है। मिकोला ने इस बात को दिल पर नहीं लिया, बल्कि और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। जब बाकी सोल्जर्स रात को सो जाते थे, तब मिकोला अकेला ट्रेनिंग करता रहता था। एक दिन सीनियर ऑफिसर ने अनाउंस किया कि आर्मी में स्नाइपर्स की कमी हो रही है और रशियन से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ानी होगी। फिर उसने पूछा, कौन स्नाइपर बनना चाहता है? कुछ सोल्जर्स खड़े हुए और मिकोला भी उनमें शामिल था, क्योंकि वो भी स्नाइपर बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही बाकी सोल्जर्स ने मिकोला को खड़ा होते देखा, सब फिर से हंसने लगे। सीनियर ऑफिसर ने मिकोला से कहा कि वो अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो राइफल को ठीक से असेंबल और डिसअसेंबल भी नहीं कर पाता। लेकिन मिकोला ने हिम्मत नहीं हारी और कहा कि उसे बस एक मौका चाहिए खुद को प्रूव करने का। उसकी बात सुनकर सीनियर ऑफिसर ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वो 20 सेकंड्स के अंदर राइफल असेंबल कर दे तो उसे कंसिडर किया जाएगा। अपनी बात सच साबित करने के लिए माइकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, पहले राइफल को डिसअसेंबल किया और फिर दोबारा असेंबल कर दिया। और ये सब उसने सिर्फ 18 सेकंड्स में कर दिखाया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, वही अब तालियां बजाने लगे। सीनियर ऑफिसर भी मिकोला की स्पीड और स्किल देखकर काफी इंप्रेस हो गया और उसने उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराना मॉडल राइफल दिया गया, जबकि बाकी सोल्जर्स को मॉडर्न वेपन्स मिले। मिकोला ने मॉडर्न राइफल मांगी, लेकिन सीनियर ऑफिसर ने साफ कह दिया कि उसे पहले खुद को प्रूव करना होगा। कोई और रास्ता न देखकर मिकोला ने उस पुरानी राइफल को एक्सेप्ट किया और बिना शिकायत के अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। सीनियर ऑफिसर ने स्नाइपर्स को सिखाया कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खतरनाक हो, एक स्नाइपर को अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रखना चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए सीनियर ने ट्रेनी स्नाइपर्स के बिल्कुल पास गोलियां चलवाई और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिला, उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। जब मिकोला की बारी आई तो उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं की और बिना डरे अपना एम बनाए रखा। इसी तरह उसने ये टेस्ट झेला और स्नाइपर ट्रेनिंग पास कर ली। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया गया और उसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस एक्सरसाइज में उन्हें अंदाजा लगाकर टारगेट पर गोली चलानी थी। कुछ सोल्जर्स इस टेस्ट को पास कर गए, लेकिन जब मिकोला की बारी आई तो उसका एम थोड़ा सा मिस हो गया और वो टेस्ट फेल कर गया। वजह ये थी कि जो राइफल उसे दी गई थी वो बहुत पुरानी थी, जिसके कारण परफेक्ट एम लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वहां मौजूद सब लोग ये जानते थे कि अगर मिकोला के पास नई गन होती तो वो बिना किसी गलती के टारगेट हिट कर देता। अगली ट्रेनिंग और भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इस बार स्नाइपर्स को रात के अंधेरे में सिर्फ फ्लेयर्स की रोशनी में अपने टारगेट पर गोली चलानी थी। सीनियर ऑफिसर ने फ्लेयर छोड़ा और सबने एम किया, लेकिन कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पाया। सब सोल्जर्स अपनी बुलेट्स चला चुके थे, लेकिन मिकोला ने एक भी शॉट फायर नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि फ्लेयर की सीधी रोशनी में डायरेक्टली एम करना नामुमकिन है। जब सीनियर ने दूसरा फ्लेयर छोड़ा तो मिकोला ने तुरंत गोली चलाने के बजाय उस रोशनी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट की डिस्टेंस का अंदाजा लगाया। अपने मैथ्स के ज्ञान का यूज करके उसने एक परफेक्ट शॉट फायर किया। ये देखकर सीनियर ऑफिसर और बाकी सारे सोल्जर्स हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले ये टास्क कभी किसी ने कंप्लीट नहीं किया था। सिर्फ मिकोला ने ही ये कर दिखाया। सीनियर ऑफिसर मिकोला की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और उसने उसे उसका पसंदीदा कोड नेम दे दिया, रेवन। दिन इसी तरह गुजरते गए और मिकोला पूरे दिल और जान से ट्रेनिंग करता रहा। फिर आखिर वो दिन आ गया जब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट अनाउंस होना था। कर्नल ने माका को सल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। कुछ दिन बाद कर्नल दोबारा माकोला के पास आया और उसे अपना सामान पैक करने को कहा, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना था। खबर मिली थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। जल्दी ही मकोला की टीम लोकेशन पर पहुंची और अपनी पोजीशंस ले ली। जैसे ही वो रशियन सोल्जर्स पर फायर करने वाले थे, तब एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आती हुई दिखाई दी। कर्नल ने तुरंत सबको फायर न करने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स ने गाड़ी को रोका, अंदर बैठे लोगों को नीचे उतारा, उनके पासपोर्ट्स चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। सब कुछ ठीक लगने के बाद उन्हें जाने दिया गया, लेकिन उनके पासपोर्ट्स अपने पास रख लिए। जब लोगों ने अपने पासपोर्ट्स वापस मांगे तो रशियन सोल्जर्स ने उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये देखते ही कर्नल ने फायर का ऑर्डर दे दिया। एक ही पल में सब स्नाइपर्स ने अपनी शॉट्स ली और अपने टारगेट्स को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफलता के साथ पूरा हो गया। मिशन के बाद जब सब बेस वापस आए तो मकोला ने देखा कि उसके कई साथी गायब थे। उसने परेशान होते हुए पूछा, बाकी कॉमराड्स कहाँ हैं? उसे बताया गया कि उन्हें किसी और मिशन पर भेज दिया गया है। अगले दिन मकोला को खबर मिली कि उस मिशन में उसके कई साथी मारे जा चुके हैं और उन सबको एक ही रशियन स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वो रशिया का सबसे बेस्ट स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बाद मिकोला अपनी टीम के साथ नेक्स्ट मिशन पर निकला। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ लैंडमाइंस लगाए और अपनी पोजीशंस ले ली। कुछ देर बाद रशियन सोल्जर्स वहां पहुंचे और उनमें अवॉन भी था, वही लड़का जो कभी स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। अब अवॉन रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था। जैसे ही कर्नल ने फायर का ऑर्डर दिया, मिकोला एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वो अपने पुराने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर उसने अपनी फीलिंग्स को साइड में रखा।
और पास में लगाई गई लैंडमाइंस पर गोली चला दी। एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें सारे रशियन सोल्जर्स एवॉन समेत मारे गए। जब सब कुछ कंट्रोल में आ गया तो कर्नल गुस्से में मिकोला से पूछता है कि जब फायर का ऑर्डर दिया गया था तब वो क्या सोच रहा था। मिकोला जवाब देता है कि उन रशियन सोल्जर्स में उसका एक स्टूडेंट भी था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। इस पे कर्नल मिकोला को समझाता है कि उसे एवॉन की मौत का दुख नहीं मनाना चाहिए। कर्नल ने मकोला से कहा कि यहाँ वो उसका स्टूडेंट नहीं था बल्कि उसका दुश्मन था। रशियन आर्मी ज्वाइन करना उसका अपना डिसीजन था, इसलिए उसे उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिशन कंप्लीट करने के बाद सब लोग बेस कैंप वापस आ गए। कर्नल को मकोला पर पूरा भरोसा था और वह ज्यादातर अपना वक्त उसके साथ ही बिताता था। एक दिन कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली की फोटो दिखाई और बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसने कहा कि उसकी दोनों बेटियों को नहीं पता कि उनका बाप एक सोल्जर है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक बिजनेस करता है, हत्ता कि उसकी वाइफ ने भी बेटियों को कभी सच नहीं बताया। ये सुनकर मकोला ने भी अपनी कहानी शेयर की, कैसे रशियन सोल्जर्स ने उसकी वाइफ को बेरहमी से मार दिया था। ये सब बताते वक्त मकोला बहुत इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाला। अगली सुबह सब लोग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल पड़े। ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि खबर मिली थी कि रशियन सोल्जर्स का एक ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशंस ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने 2 रशियन सोल्जर्स को देखा जो अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। तब मकोला की नजर उनमें से एक सोल्जर पर पड़ी और उसका खून खौल उठा क्योंकि वही आदमी जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और अब वो सीधा मकोला के एम में था। मकोला ने शूट करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। मकोला का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि जिस पल के लिए उसने आर्मी ज्वाइन की थी वो पल उसके सामने खड़ा था। उसने दोबारा परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। अपनी फीलिंग्स पर काबू न रख पाते हुए मकोला ने गोली चला दी और वो सोल्जर वहीं पर मर गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स को अब उनकी लोकेशन का पता चल चुका। कर्नल गुस्से में मकोला की तरफ घूमकर चिल्लाया कि तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी वहीं आसपास मौजूद था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग चुका था। कर्नल ने सिरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सिरी ने एक परफेक्ट हेडशॉट मारा और कर्नल मौके पर ही मर गया। अब मकोला को समझ आ गया था कि उसने कितनी सिचुएशन को और बिगड़ता देखकर मकोला ने रिट्रीट करने का फैसला किया। उसने कर्नल की डेड बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में वो एनिमी टेरिटोरी से निकलकर अपने बेस पहुंच गया। कर्नल की मौत ने मकोला को पूरी तरह तोड़ दिया था और वो इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। उसने कसम खा ली कि वो सीरी को जरूर मारेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ ही टाइम बाद मकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो तुरंत अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने एम सेट किया और वेट करने लगा। कुछ देर में उसने पहले स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन उसी वक्त दूसरे स्नाइपर ने मकोला के बाजू में गोली मार दी। फिर भी मकोला ने हार नहीं मानी और जख्मी होने के बावजूद उस दूसरे स्नाइपर को भी मार दिया। बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो एक सीक्रेट बेस में जाकर छुप गया ताकि उसका शरीर थोड़ा रिकवर हो सके। इसी दौरान उसे आर्मी मेजर का कॉल आया जिसमें बताया गया कि कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान हो चुकी है। इसके बाद मैकोला बेस वापस आया और मेजर ने सबको ब्रीफिंग देनी शुरू की। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सीरी है और वो रशिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट स्नाइपर माना जाता है, जिसका एम आज तक कभी गलत नहीं हुआ। सीरी अब तक यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार चुका था, इसलिए उसे हल्का लेने की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मेजर ने यह भी बताया कि सीरी पहले यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारता है और फिर उनके मारने के वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनियन फोर्सेस का मोराल तोड़ सके। उसने सीरी को एक ऐसे स्नाइपर के रूप में डिस्क्राइब किया जो आमतौर पर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और एक ही जगह से अपने शिकार को निशाना बनाता है। इसके बाद एक प्लान बनाया गया जिसमें 2 टीम्स का यूज होना था। प्लान के मुताबिक पहली टीम सामने से रशियन सोल्जर्स पर अटैक करेगी और जब वो उनमें उलझ जाएंगे तब दूसरी टीम पीछे से वार करेगी। इसी डाइवर्जन का फायदा उठाकर मकोला बिल्डिंग के अंदर घुसेगा और सीरी को खत्म करेगा। प्लान फाइनलाइज होने के बाद सब लोग लोकेशन के लिए निकल पड़े। साइट पर पहुंचते ही सब स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशंस ले ली और अपना एम सेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच मकोला चुपके से उस बिल्डिंग के अंदर घुस गया जहां उसने 2 रशियन सोल्जर्स को बात करते हुए देखा। बिना एक पल भी गंवाए मकोला ने दोनों को मार दिया और बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ने लगा। फिर उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू कर दी और रशियन सोल्जर्स को एक एक करके खत्म कर दिया। दूसरी तरफ सीरी को शक हुआ क्योंकि उसके किसी भी साथी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वो बिल्डिंग की छत पर चला गया। वहां पहले से एक रशियन स्नाइपर मौजूद था, लेकिन जब सीरी उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो स्नाइपर ऑलरेडी मरा हुआ था। ये देखकर सीरी के दिल में पैनिक भर गया और उसे समझ आ गया कि यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। सीरी ने तुरंत अपनी बेस को बैकअप के लिए कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि रीइंफोर्समेंट्स आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। ये सुनते ही सीरी घबराकर वापस अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनियन सोल्जर्स को ढूंढने लगा। तब उसकी नजर टेबल पर रखी एक छोटी सी वुडन स्टैच्यू पर पड़ी, वही स्टैच्यू जो मकोला की वाइफ नास्टिया ने बनाई थी और जो मकोला जानबूझकर वहां छोड़ आया था। सीरी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मकोला ने उस पर अटैक कर दिया और उसे चाकू से मार डाला। दोनों के बीच हुई इस झड़प से बिल्डिंग में मौजूद एक और स्नाइपर अलर्ट हो गया, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता मकोला ने उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक दिया और ब्लास्ट में वो भी मारा गया।
कुछ देर बाद सिरी का बुलाया हुआ बैकअप टीम बिल्डिंग पर पहुंच गया, बिना ये जाने कि सिरी पहले ही मारा जा चुका है। जब उन्होंने सिरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मकोला ने ही कॉल रिसीव किया और उनसे कहा कि तुम सब मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही रशियन सोल्जर्स में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर निकलने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। यूक्रेनियन सोल्जर्स ने तेज फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके सब रशियन सोल्जर्स को मार गिराया। इस मिशन के कुछ दिन बाद मकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया। वहां खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि जो वादा उसने नास्तिया से किया था वो आज पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ और कर्नल को मारने वालों सबका बदला ले लिया था। यही मकोला ने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।